नरेश मीणा को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। एक तरफ समरावता कांड की साजिश किसने रची, इसको लेकर एसटी आयोग जांच कर रहा है, तो दूसरी तरफ कोर्ट से नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट ने क्यों कहा कि पायलट तो आखिर मैं ही हूं? क्या इशारा 2028 की ओर है? क्या 2028 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के गढ़ में आखिर ये फायरिंग की खबर कैसे फैली, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हनुमान बेनीवाल ने आज फिर से कहा है कि सीएम को और सचिव को जो है वो दबाव बनाया जा रहा है इस मामले को लेकर, और आने वाले समय में बताऊंगा कि किस मंत्री की गर्लफ्रेंड एसआई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरुटा। इवनिंग की ये खबर लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा जिस मामले के अंदर समरावता गांव की हिंसा के बाद जेल के अंदर बंद हुए, उसी मामले को लेकर आज कोर्ट में फिर से सुनवाई की गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये मुख्य आरोपी है और मुख्य आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। इस तरह कोर्ट ने जो है वो नरेश मीणा को लेकर दो मामलों में सुनवाई की, लेकिन जमानत अर्जी खारिज की गई। इसी को लेकर नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा। थप्पड़ कांड के बाद 2 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं। एक तरफ एसटी आयोग जो है वो 2 दिवसीय टोंक के दौरे पर है। एक दिन जिला परिषद सभागार के अंदर टोंक के अंदर जो है निरुपम चकमा जो सदस्य हैं एसटी आयोग के, उन्होंने प्रशासन और पुलिस से सबूत जुटाए, तो दूसरे दिन समरावता गांव के अंदर पहुंचकर वहां पर सबूत जुटाने की कोशिश की, लोगों से जानकारी हासिल की कि आखिर ये पूरी घटना क्यों हुई है। इसको लेकर एसटी आयोग जो है वो पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और आने वाले समय में इस बात को लेकर भी खुलासा होगा। हालांकि इस मामले को लेकर जिस तरीके से समरावता गांव के लोग और जो नेता हैं, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, वो लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन दिलाने के बाद भी जो है अभी तक समरावता गांव के लोगों को न्याय नहीं मिला, ना ही इस मामले की न्यायिक जांच हुई। लेकिन एसटी आयोग अब इस मामले की जांच कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में समरावता कांड जो हुआ है उसकी पूरी साजिश क्या थी, ये जो है वो हमारे सामने होगी। लेकिन अब नरेश मीणा को कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा पता नहीं। इस मामले को लेकर भी अगर नरेश मीणा कोर्ट से जमानत पर रिहा होते तो उन्हें दूसरे मामले के अंदर जेल के अंदर बंद रहना पड़ता। ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा को अभी काफी ठहराव की जरूरत है। शायद नरेश मीणा को अभी काफी समय जेल में रहना पड़ सकता है। अब ये मामला जो है उसको लेकर, समरावता के कांड को लेकर जो है वो नगर फोर्ट के अंदर जो महापंचायत का आयोजन हुआ और 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद बाकी नरेश मीणा के 61 साथी जो हैं वो तो 10 जनवरी तक पूरे रिहा हो चुके थे, लेकिन नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं। देखना होगा कि अब आने वाले समय में पुलिस से भी पूरे सबूत मांगे गए हैं इस घटना को लेकर, तो कोर्ट में हो सकता है कि 7 दिन बाद इस मामले को लेकर अगली सुनवाई हो। सुनवाई के बाद क्या कोर्ट से नरेश मीणा को राहत मिलेगी या फिर लंबे समय तक नरेश मीणा को अभी जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेंगी? क्योंकि नरेश मीणा जो है वो नरेश मीणा इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हर कोई नरेश मीणा की चर्चा करता है। नरेश मीणा विधानसभा का चुनाव छबड़ा से लड़ते हैं और अच्छे खासे मत वहां से हासिल करते हैं। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय फिर से वो ताल ठोक देते हैं देवली उनियारा से, और देवली उनियारा से लोग तो ऐसी चर्चा कर रहे थे कि नरेश मीणा को बहुत कम मत मिलेंगे, जमानत भी जब्त हो सकती है। लेकिन नरेश मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी से डबल यानी लगभग 60,000 मत प्राप्त करते हैं और ये बता देते हैं कि नरेश मीणा की ताकत कितनी है। जो भी हो, नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हो, लेकिन नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी इस समरावता कांड के बाद बढ़ी है, इसमें कोई भी जो है वो शक नहीं है, क्योंकि हर जगह पर नरेश मीणा को लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। नरेश मीणा की खबरें इतनी चली हैं कि हर कोई अब नरेश मीणा को जानने लग गया है। हालांकि हो सकता है कि न्यायालय के अंदर नरेश मीणा को अभी राहत नहीं मिले, आने वाले कुछ दिन और नरेश मीणा को जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। लेकिन नरेश मीणा के इस मामले को लेकर अब एसटी आयोग जो जांच कर रहा है उसके बाद भी समरावता गांव के लोगों को उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर ये घटना किसने रची थी। अब चर्चा करते हैं सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट कुछ बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका अर्थ कुछ ना हो। सचिन पायलट का इशारा बहुत लंबा होता है। सचिन पायलट जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से अपने मुंह से बात निकालते हैं। और जब सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में मकर संक्रांति के मौके पर पहुंचे तो लोगों के साथ उन्होंने मकर संक्रांति मनाई और उनसे कहा कि आप पतंग उड़ाइए। जब लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो खुद पायलट हूं।
अब ये पायलट वाली बात को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि पायलट ने ये इशारा क्यों किया, क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, बतौर सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए शानदार मेहनत राजस्थान के अंदर की थी और जो करारी हार कांग्रेस की 2013 के अंदर हुई थी, उसको 2018 के अंदर स्पष्ट बहुमत दिलाने के लिए सचिन पायलट का काफी योगदान रहा था। सचिन पायलट सीएम पद के दावेदार भी थे, लेकिन अशोक गहलोत तीसरी बार सचिन पायलट को सीएम ना बनाकर खुद उस गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर खबरें सामने आई कि 2.5 साल के लिए इनको जो है वो मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया है आला कमान की ओर से। इस तरह की चर्चा सामने आई और फिर हुई 25 सितंबर वाली घटना हम सबके सामने है कि किस तरीके से जब एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए आला कमान ने पर्यवेक्षक राजस्थान भेजे तो उनको बैरंग लौटना पड़ा और इसी मामले के अंदर अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया गया, सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर तो अशोक गहलोत ही बने रहे। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सचिन पायलट का जो इशारा है कि मैं पायलट हूं, तो लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई 2028 के अंदर पायलट तो मैं ही बनूंगा। अब देखिए, पायलट ने तो कहा है कि पायलट मैं ही हूं। अब इसको लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। हमने भी लोगों से चर्चा की तो लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने 2028 को लेकर ये इशारा किया है। आने वाले समय में इस बात को लेकर भी पता चल जाएगा कि सचिन पायलट का इशारा क्यों था, लेकिन हो सकता है कि सचिन पायलट ने पतंग उड़ाने की बात को लेकर ये कहा हो कि आप उड़ाइए पतंग, मैं तो खुद पायलट हूं। लेकिन पायलट का, जैसे मैंने कहा कि पायलट कुछ अपने मुंह से निकालते हैं कोई बात तो उसका अर्थ जो है वो बहुत मायने रखता है और इसको लेकर अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2028 की और सचिन पायलट का इशारा था। खैर, एक लंबा इंतजार है इसके लिए, लेकिन पायलट का इशारा है तो इसको लेकर अब पायलट समर्थकों में खुशी की लहर है कि क्या पायलट जी ने बता दिया है कि 2028 के पायलट तो सचिन पायलट हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी की ओर लौटते हैं। रविंद्र सिंह भाटी हमेशा चर्चा में रहते हैं और रविंद्र एक सोलर प्लांट लगाने को लेकर बाड़मेर के अंदर 40 दिन से धरना चल रहा था और इसी धरने को लेकर एक गुट का साथ जो है वो रविंद्र सिंह भाटी दे रहे थे। लगभग 40 दिन से ये धरना चल रहा था, लेकिन अचानक 2 गुट भिड़ जाते हैं। 2 गुट भिड़ने के बाद खबरें आती हैं कि वहां पर फायरिंग भी की गई है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस पूरे मामले को देखा तो पुलिस के अनुसार ये जो फायरिंग है ये अफवाह है, जबकि 2 गुटों में भिड़ंत हुई है और गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया पुलिस ने कि बाड़मेर किससे विधानसभा के अंदर फायरिंग हुई है। इस मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी एक गुट का लगातार समर्थन कर रहे थे। अब दोनों गुटों के जो है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये घटना पूरी कैसे हुई। अब इसके बाद एसआई भर्ती पर लौटते हैं। एसआई भर्ती से ज्यादा हनुमान बेनीवाल का बयान मायने रखता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने फिर कहा है, हनुमान बेनीवाल ने शिखर अग्रवाल है उसके भी कनेक्शन की बात कही है और आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि आखिर किस मंत्री की गर्लफ्रेंड है। 2 मंत्रियों के नाम ले रहे हैं और हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि आने वाले समय में मैं इस बात का खुलासा करूंगा कि आखिर वो मंत्री कौन है जिनके द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री और सचिव पर दबाव बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन मंत्री हैं जिनका खुलासा आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल करने वाले हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सचिन पायलट ने भी साफ कहा है कि सरकारी एजेंसियां कह चुकी, कैबिनेट मंत्री कह चुके, उसके बाद भी सरकार अभी तक इस भर्ती को रद्द करने पर शायद कोई मंशा नहीं रखती, क्योंकि चुनाव के अंदर जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि पेपर लीक माफियाओं को ठिकाने लगाने की बात जो है वो बीजेपी सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन अभी तक राजस्थान में जो पेपर लीक माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई है, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति है। सरकार को सचिन पायलट ने कंफ्यूजन में बताया है कि पूरी तरह सरकार कंफ्यूज है। मंत्री कुछ और कहते हैं, सरकार जो है वो मुख्यमंत्री कुछ और कहता है और इनकी मंशा जो है वो साफ तौर पर सामने नहीं आ पा रही कि आखिर ये चाहते क्या हैं। क्या सचमुच जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं तो कोई दबाव है क्या, पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से अगर एक पार्टी के हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के वो सांसद हैं, उसके बाद वो इस तरीके के बात कर रहे हैं तो उनकी बात में कुछ तो दम होगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल क्या खुलासा करते हैं इस मामले को लेकर। आखिर कौन वो मंत्री हैं जिनकी गर्लफ्रेंड एसआई बनने की वजह से ये भर्ती जो है वो अटकी हुई है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर लगातार जो युवा हैं वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके, कई बार इसको रद्द करने की मांग कर चुके। इसमें कई गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एडीजी विपिन कुमार हैं उनके ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया था और जो भी ट्रेनी एसआई हैं उनको जिलों में भिजवाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन जब कोर्ट में ये बात रखी गई तो कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति का जो नियम है, यथास्थिति का जो आदेश है उसकी पालना होनी चाहिए, अन्यथा जो है वो माना जाएगा कि
कि ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। अब ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना आखिर क्यों की जा रही है? कोर्ट को बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है? क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एसओजी, सरकारी एजेंसियां, वकील और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तो यहां तक कह चुके हैं कि इस भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा फर्जी एसआई हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि न्याय दिलाने की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो पुलिस स्टेशन होता है, और पुलिस स्टेशन से जाकर लोग शिकायत करते हैं, उसके बाद न्यायालय से न्याय मिलता है। न्यायालय सीधा न्याय नहीं देता है। इसलिए अगर थाने में जो भर्ती हुआ थानेदारी फर्जीवाड़े से भर्ती हुआ होगा तो वो जनता का उम्र भर खून पीने का काम करेगा। इसलिए जिस तरीके से सचिन पायलट और विपक्ष भी लगातार ये चाहता है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, हनुमान बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया है कि मैं अपनी पार्टी जो है लगातार इस बात का प्रयास करेगी और उस दिन दम लूंगा जिस दिन सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द होगी। अब पता नहीं है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को कब रद्द करवाएंगे, सचिन पायलट की आवाज कब तक पहुंचेगी और किरोड़ी लाल मीणा की आवाज अपनी सरकार के अंदर कब पहुंचेगी। क्योंकि अब किरोड़ी लाल मीणा से भी जब दिल्ली से लौटने के बाद इस मामले को लेकर पूछा गया कि भाई एसआई भर्ती की परीक्षा को रद्द करने को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा मुंह पर उंगली लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं और निकल लेते हैं। मतलब किरोड़ी लाल मीणा आखिर अचानक जो हमेशा मुखर नजर आते थे वो खामोश क्यों हो गए? क्या वो खुद खामोश हो गए या उन्हें खामोश किया गया है? इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा तो हमेशा बोलते रहते थे, हर आदमी का हर मुद्दा जो होता था उसको बेबाकी से उठाते थे, और सब इंस्पेक्टर भर्ती पर तो किरोड़ी लाल मीणा शुरू से ही मुखर नजर आ रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा को भी मुंह पर उंगली लगानी पड़ी? इंतजार इस बात का रहेगा कि पायलट ने जो इशारा किया है कि मैं पायलट हूं, क्या ये इशारा 2028 पर फिट बैठता है? और नरेश मीणा को अब जमानत कब मिलेगी? एसटी आयोग की जो जांच चल रही है उसके बाद समरावता कांड को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी आखिर कब होगा? और हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को कब रद्द करवाएंगे और इस बात का खुलासा आखिर कब करेंगे कि वो कौन मंत्री हैं जिनकी गर्लफ्रेंड एसआई होने की वजह से आज तक एसआई की भर्ती अटकी हुई है, और सरकार को ब्लैकमेल करने वाला और सचिव पर दबाव बनाने वाला आखिर कौन है? महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।